क्या आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कल जैसे आप थे उससे आज बेहतर बन जाए? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बताए गए सारे ही टिप्स साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जिसको आप अगर फॉलो किए तो आप खुद में चेंजेस देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ों को बेहद ही आसान तरीक़ों से याद कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके दिमाग को आसान चीज़ें करने की आदत हो गई है, तभी तो जब कोई मुश्किल काम आता है तो वो बोलता है कल करूँगा। कल में जो लोग अपने कामों को छोड़ देते हैं वो अपने दिमाग का सबसे कम इस्तेमाल करते हैं। आपका दिमाग अपना काम कर रहा है, वो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता है, तभी वो बोलता है कल करूँगा, कामों को टाल देता है। जब आप अपने कामों को टाल देते हैं तब आप अपना वक्त को बर्बाद करते हैं। इससे बचने का आसान तरीका आप चाहते हैं तो आप अपने कामों को एज ए होल नहीं देखिए, उसको टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे कि एक टुकड़ा है, मान लेते हैं कोई एक टुकड़ा है तो आप उस टुकड़े को भी और टुकड़ों में बांट दीजिए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में। जब आप एक छोटे टुकड़ों पे फोकस करते हैं तो वो छोटा टुकड़ा को आप जल्दी ही आसान से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तब किसी भी सिलेबस का तैयारी करना हो तो आप उसको पूरी सिलेबस मत देखिए, उस सिलेबस को बांट दीजिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से किसी एक को लीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। आप टेंशन करने लगते कि इतने सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो बस एक ही चैप्टर पे ध्यान रखें और बाकियों को भूल जाएं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है, जितने लोग समझदार होते हैं वो लोग डायरी, जर्नलिंग जैसे कामों को किया करते हैं। दरअसल जब हम डायरी लिखते हैं तो हम रिवर्स में जा करके अपने मेमोरी पे जोर लगाते हैं और सोचते हैं कि मैंने दिन भर में आखिरकार ऐसा क्या क्या किया है। तो शुरू से जब सोचते हैं, अपने मेमोरी पे जोर लगाते हैं, तो इससे हमारी जो मेमोरी पावर है, हमारी जो ब्रेन पावर है वो अद्भुत तरीके से इंक्रीज़ होती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप खुद डायरी लिखते हैं तो आप दरअसल आप खुद के बारे में लिखते रहते हैं। आप रोज़ रोज़ क्या किए, तो ऐसे एक फ्रेम बनता जाता है और आप अपनी पूरी जीवनी लिख रहे हैं। तब आप खुद के बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बारे में जान ही नहीं पाते हैं, लेकिन आप खुद के बारे में जान पाएंगे। डायरी लिखते समय आप जान पाएंगे आप में अच्छाइयाँ क्या है और आप में खामियाँ क्या है। डायरी लिख देने के बाद आप काफ़ी हल्का फील करेंगे। दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको लिख देने के बाद आप अच्छा ही फील करेंगे। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप सुबह उठते हैं और आपको पता ही नहीं रहता है कि आगे करना क्या है, और आप फिर मोबाइल ले लेते हैं एंड आपको पता चलता है कि आपका बहुत सारा टाइम जा चुका है। सही में जब आपको पता ही नहीं रहता है कि आगे करना क्या है तो आप अपने दोस्तों से बात करके, सोशल मीडिया यूज़ करके, टीवी देख करके, नेटफ्लिक्स देख करके अपना बहुत सारा इम्पोर्टेंट वक्त बर्बाद कर लेते हैं। फिर आपको याद आता है एक अर्जेंट काम था वो तो मिस हो गया, और ऐसे में आपका वक्त बर्बाद हो जाता है। दरअसल हम लोगों के दिमाग की एनर्जी भी लिमिटेड होती है और बिना मतलब का काम करके इधर उधर करके हम उसे ख़त्म कर देते हैं। डायरी लिखने वाली जो टिप्स मैंने आपको बताई थी इससे पहले, उसको करने के बाद इस टिप्स को भी फॉलो कर लेना। रात में ही अगले दिन के दिन भर क्या क्या करना है उसको लिख लेना। इससे आपको जब आप सुबह में उठेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी रहेगी कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर लिख लेना कि आपको अगले दिन क्या क्या पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे अपने वर्क को भूल ही जाते हैं कि उनको पढ़ना क्या है और कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका जो दिमाग है वो वजन में आपके बॉडी का 2% है, पर ऑक्सीजन यूज़ की जब बात आती है तो सिर्फ आपका दिमाग अकेले में 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पेट से सांस लें, यानी कि गहरी सांस लें। नए लोगों के बीच कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं, वैसे वक्त में आप गहरी सांस ले करके देखिए, आपका जो नर्वसनेस है वो दूर हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपना जो बात है वो दूसरों के सामने पेश कर पाएंगे। जब आप कुछ भूल रहे हो तो आप गहरी सांस ले करके अपने मेमोरी पे जोर डालिए तो और याद करने की कोशिश कीजिए, आपको वो चीज़ ज़रूर याद आ जाएगी। एक और इसके फ़ायदे हैं कि जब आप कभी कभी अब छोटे छोटे चीज़ों पे ही गुस्से हो जाते हैं तो आप वैसे में भी गहरी सांस लेके देखिए। बस 2-3 बार ही गहरी सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो गुस्सा था वो छूमंतर हो गया और आप ऐसे में गुस्सा करने से बच सकते हैं। ऑक्सीजन आपके दिमाग के लिए पेट्रोल और डीजल के जैसा है।
गाड़ी को जैसे चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी तरह आपको दिमाग को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी लोग अपने सांसों को ऊपर ऊपर ही लेते हैं, इसी के लिए उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। वो आलसी फील करते हैं, लेथार्जियस फील करते हैं। आप सुबह सुबह एक काम कीजिए, सुबह उठने के जस्ट बाद ही आप बेड पे बैठे बैठे ही सांस अंदर बाहर कीजिए, यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर प्राणायाम कर सकते हैं। आप जो भी करना है आप कीजिए, और उससे आपको पूरे दिन भर ही ताजगी फील होगी। रात में जब आप सोने जाते हैं तो आप तो सो जाते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो बॉडी का पूरा मेंटेनेंस करता है। टॉक्सिक चीज़ें जितनी भी आपके बॉडी में दिन भर में आ जाती है उसको बाहर निकालता है, और स्ट्रेस जो दिन भर की थकान होती है वो कम कर देता है। इसी के लिए जब आप सुबह उठते हैं तो आप ताज़ा ताज़ा फील करते हैं। और आप क्या करते हैं, आप सुबह उठने के जस्ट बाद उसको जो ज़रूरत है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, आप उसको नहीं देते हैं। उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है सुबह सुबह। आपके बॉडी जो है 8 आवर्स के लिए डिहाइड्रेट रहता है, इसलिए सुबह उठने के जस्ट बाद आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आपको जो कभी कदार आलस जैसा फील होता है ना, वो नहीं होगा। और जिन लोगों को नहीं होता है उनको भी पीना चाहिए। और वैसे सिर्फ सुबह उठने के जस्ट बाद ही नहीं, आप पूरे दिन भर ही कॉन्स्टेंटली पानी पीते रहना चाहिए। 2 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, या जिम जाने को भी नहीं कह रही हूँ। बस दिन में 7 मिनट एक्सरसाइज करना है। बस आप घर पे भी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ दे देंगे कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन खुद के लिए बस प्लीज़ अपने बॉडी के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं ना। 7 मिनट एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए मस्त है, तो आप घर पे रहते हुए भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, योगा जैसे चीज़ें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज़ योर बॉडी रिक्वायरमेंट। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप ज़्यादा आलसी फील करोगे, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप आलसी फील करें। मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए वक्त निकालोगे और एक्सरसाइज भी करोगे। एक्सरसाइज करने से हम एनर्जेटिक बन जाते हैं। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपको स्वेटिंग होती होगी, तो उस स्वेटिंग में जो आपके बॉडी के भीतर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। इसी के लिए आपको अच्छा फील होता है और आपका बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करती है। ये बड़ी काम की ट्रिक है, इसको यूज़ ज़रूर करना। आपके दिमाग को अट्रैक्टिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इसलिए जब हम कोई अट्रैक्टिव चीज़ें देखते हैं तो वो हमें याद रह जाती है। आपको नहीं, लेकिन आपके दिमाग को सेम चीज़ें बोरिंग लगती है, उसे कुछ हटके चाहिए। अभी तक आप बेरंग किताबें यूज करते आ रहे थे, लेकिन इसके बाद जब आप पढ़ने जाओ तो हाइलाइटर या पेंसिल उसको लेकर बैठना। जो भी पॉइंट आपको यूज़ वाला है या फिर इम्पॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाना। पढ़ा हुआ हो जाए तो एक बार अंडरलाइन किया हुआ जितनी भी चीज़ें लाइंस होगी उसको एक बार फिर से रीड कर लेना। इसके बाद आपको सारी ही बातें 100% याद रहेगी, फिर आप किसी भी दूसरे को बता सकते हैं। ये वाली टिप्स काफ़ी ही इफ़ेक्टिव है, लोग इसको यूज़ करके अपने मेमोरी को काफ़ी अच्छे हद तक इंक्रीज़ किए हैं। कौन सा टिप्स आपको ऑसम लगा, आप किसको यूज़ करने वाले हैं, कमेंट में बताइएगा। हमारा चैनल अभी नया है तो इसको सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।